Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. My aim is to make you able to understand English, whether it is grammar, literature, or spoken English. My videos are especially for the students, those who can't reach to us. This is the fifth and the last video of the video series, A Pinch of Snuff. In this video, I'm going to explain you the third chapter of cross-section, A Pinch of Snuff, from paragraph number 65 to 84. एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ, इस वीडियो सीरीज़ की 4 वीडियोस पहले ही अपलोड की जा चुकी है, जिसे आप अ पिंच ऑफ स्नफ के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चारों वीडियोस का लिंक भी दे दिया गया है। आप उन लिंक की हेल्प से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से उनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो पहले उन वीडियोस को देख लें और फिर बाद में आगे की एक्सप्लेनेशन को देखें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। पैराग्राफ नंबर 65, व्हाट अबाउट टैक्सी। टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब नानू काका नैरेटर से कहते हैं कि तुम्हारी कार बहुत छोटी है, तुम्हारी कार बहुत पुरानी है, हमें किसी बड़े और बहुत ही इम्प्रेसिव कार की ज़रूरत है। फिर नानू काका नैरेटर से कहते हैं कि तुमने देखा कि जब हम सोहन लाल रतिराम के यहाँ गए थे तो चूँकि हम एक छोटी और पुरानी कार से वहाँ पहुँचे थे तो उनके सेक्रेटरी का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। अगर इस छोटी और पुरानी कार के बजाय हम किसी बड़ी कार से वहाँ जाते तो डेफिनेटली उस सेक्रेटरी का रवैया हमारे प्रति कुछ अलग होता। इसलिए अब जबकि हम लोग मिनिस्टर के यहाँ जा रहे हैं तो हमें एक बड़ी और बहुत ही अट्रैक्टिव कार की ज़रूरत है, जिससे वहाँ पर हमारा इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा हो। तो इसी बात पे नैरेटर कहते हैं कि टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नो, नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्रिवन बाय अ लिवरीड शोफर, द बिगर द बेटर। जब नैरेटर बोलते हैं कि टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है तो नानू काका कहते हैं कि नहीं नहीं, टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार होनी चाहिए जो किसके द्वारा चलाई जाए? लिवरीड शोफर। लिवरीड शोफर मीन्स होता है वर्दी वाला ड्राइवर। लिवरीड मीन्स वर्दी वाला यानी कि वर्दीधारी, शोफर मीन्स ड्राइवर यानी कि गाड़ी चलाने वाला। तो नानू काका कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ टैक्सी से नहीं जाएंगे बल्कि हम एक प्राइवेट कार से जाएंगे जिसे एक वर्दी वाला ड्राइवर चलाएगा। द बिगर द बेटर यानी कि जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। पैराग्राफ नंबर 67, I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession. I told नानू काका about it. नानू काका को नैरेटर बताते हैं कि मुझे याद आया कि मेरा एक जान पहचान वाला, एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान वाला, एक कार बेचने की सोच रहा है, कई महीनों से एक कार बेचने की सोच रहा है। वो कार कैसी है? इनॉर्मस, स्टेटली एंड आउटलैंडिश।
इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ी, बहुत विशाल। स्टेटली मीन्स आलीशान, एंड आउटलैंडिश मीन्स विदेशी। तो मेरा एक जान पहचान वाला है जिसके पास एक बहुत बड़ी, बहुत ही आलीशान एक विदेशी कार है जिसे वो कई महीनों से बेचने के बारे में कोशिश कर रहा है, और वो कार स्पेशली कोर्ट प्रोसेसन में यूज़ करने के लिए बनाई गई है। पैराग्राफ नंबर 68। That's it. We'll take it out for a brief trial, he suggested breezily. That's it. बस इतना ही, इतनी सी बात। We'll take it out for a brief trial, कि हम उसे एक जांच के लिए वहाँ से ले जाएंगे। He suggested breezily, उन्होंने झूमते हुए सजेस्ट किया। ब्रीजली मीन्स खुशी से झूमते हुए, यानी कि नानू काका जैसे ही सुनते हैं कि नैरेटर के जान पहचान का कोई आदमी है, उनके एक्वेंटेंस का कोई आदमी है जिसके पास एक बहुत ही अच्छी, बहुत आलीशान कार है, तो वो कहते हैं बस इतनी सी बात, हम लोग वो कार वहाँ से ट्रायल के लिए लेकर चलेंगे। बहुत ही खुशी से कार की उनको रिक्वायरमेंट है, और जैसे ही उनको पता लगता है कि कार का इंतज़ाम हो सकता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमते हुए कहते हैं कि बस इतनी सी बात, हम लोग उस कार को वहाँ से एक ब्रीफ ट्रायल के लिए, जांच करने के लिए लेके चलेंगे। पैराग्राफ नंबर 69। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, बट वी डू। नैरेटर कहते हैं आगे कि मैं श्योर हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। इफ़ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, लेकिन कब हम ऐसा कर सकते हैं? जब हम बिल्कुल जेन्युइन बायर्स यानी कि असल ख़रीदार दिखेंगे तब। जेन्युइन मीन्स असल, सचमुच के। तो उस कार वाले से जो कि कार बेचना चाहता है, उससे ट्रायल के लिए कार लेके हम तभी निकल सकते हैं जब हम देखने में सचमुच के ख़रीदार लगे तो। बट वी डू, लेकिन क्या ऐसा है? क्या सचमुच में हम देखने में लगते हैं कि हम उस कार को ख़रीद सकते हैं? दीज मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। ये जो मोटर कार के दलाल होते हैं, टॉट मीन्स दलाल, यानी कि बेचने वाला, उसकी ख़रीद बिक्री करने वाला। तो ये जो मोटर कार के दलाल होते हैं, ये जो मोटर कार को ख़रीदने वाले, बेचने वाले होते हैं, ये लोग अमीर लोगों को 1 मील दूर से ही सूंघ लेते हैं। स्मेल मीन्स सूंघना होता है, बट यहाँ पे सूंघना पहचानने के सेंस में कहा जा रहा है कि ये जो मोटर कार के दलाल होते हैं, मोटर कार की ख़रीद बिक्री का जो काम करते हैं, ये लोग अमीर लोगों को 1 मील दूर से ही पहचान लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 70। यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड, कि ये बात जो है तुम मुझ पर छोड़ दो, नानू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, कि तुम मुझे बस वहाँ का डिटेल दो, वहाँ का एड्रेस दो, मुझे बताओ कि भाई जाना कहाँ है। पैराग्राफ नंबर 71। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शोफर, आई आस्क्ड, नरेटर ने पूछा, तो फिर उस वर्दी वाले ड्राइवर के बारे में क्या? पैराग्राफ नंबर 72। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, बहुत ही मासूमियत से, ब्लैंडली मीन्स मासूमियत से, बहुत ही मासूमियत से नानू काका ने जवाब दिया कि वो जो ड्राइवर है वो तो तुम ही होगे। मीन्स नानू काका यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि नैरेटर को ही ड्राइवर की वर्दी, ड्राइवर का यूनिफॉर्म पहनाकर उसे ही लिवरीड शोफर यानी कि एक वर्दी वाला ड्राइवर बनाया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 73। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. Now call your धोबी, he told me. उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और 1,000 रुपये का एक चेक बनाया,
उसके बाद उसे बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। नीटली मीन्स अच्छी तरह से उसे फोल्ड कर लिया, यानी कि मोड़ लिया, और उसे एक पुरानी कोट के पॉकेट के अंदर डाल दिया। उसके बाद नैरेटर से नानू काका ने कहा कि नाउ कॉल योर धोबी, अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। पैराग्राफ नंबर 74। I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. मैंने धोबी को बुलाया, नैरेटर कह रहे हैं कि मैंने धोबी को बुलाया, अंकल ने उसे कोट दे दिया और फिर उसे बाहर ले गए और बाहर जाने के बाद उससे कुछ बातें की। Then we drove over to the Sikka auto dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind. फिर हम लोग सिक्का ऑटो डीलर्स के यहाँ गए। वहाँ जाने के बाद नानू काका ने पूछा कि काश कि वो कार जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसे ही हम लोग चलाकर देखेंगे या फिर देख सकते। पैराग्राफ नंबर 75। We had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into the shop, holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted. Look what you had left in this coat of yours. We had barely got talking to the manager. कि बहुत मुश्किल से हम लोगों को मैनेजर से बात करने का मौका मिला, और जैसे ही हम मैनेजर से बात कर रहे थे, किस मैनेजर से? वो जो कार की दुकान थी, सिक्का ऑटो डीलर्स। तो बहुत मुश्किल से नानू काका और नैरेटर को वहाँ के मैनेजर से बात करने का मौका मिला, और जैसे ही ये लोग मैनेजर से बात कर रहे थे तभी धोबी बिल्कुल दौड़ता भागता हुआ वहाँ पर आया। रस्ट मीन्स बिल्कुल भागता हुआ या फिर दौड़ता हुआ, तो धोबी बिल्कुल दौड़ता भागता हुआ वहाँ पर आया। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रेंडाइजिंग द चेक विद द अदर। एक हाथ में उसने नानू काका का वो पुराना वाला कोट पकड़ा हुआ था जो नानू काका ने उसे धोने के लिए दिया था, और दूसरे हाथ में उसने वो चेक पकड़ा हुआ था और उसे लहराता हुआ आ रहा था। ब्रेंडाइजिंग मीन्स लहराना या फिर शो ऑफ करना या फिर दिखाना, तो उसे बिल्कुल दिखाते हुए लहराते हुए लेकर के आ रहा था। आते ही उसने कहा, ओह देयर यू आर, ओह आप यहाँ हैं। ही पैंटेड, हाँफते हुए उसने बोला। पैंटेड मीन्स हाँफना। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपने इस कोट के अंदर क्या छोड़ दिया था। पैराग्राफ नंबर 76। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। नानू काका ने उस चेक को बाँह की लंबाई से पकड़ा। बाँह की लंबाई से पकड़ा मीन्स क्या? बहुत दूर से पकड़ा, और फिर वो भी उस चेक को शो ऑफ कर रहे थे। एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, कई बार अपने जीभ को उन्होंने चटपटाया। जीभ चटपटाने का मीन्स क्या है? क्लक मीन्स, इसी स्टोरी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्लक मीन्स एक साउंड होता है जो हम लोग कई बार करते हैं। ये या चौ 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 साउंड जो होता है किसी बात पे जब हमें पछतावा होता है, या फिर हम कुछ भूल जाते हैं, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, उस टाइम जो हम अपने टंग से चौचा की आवाज़ निकालते हैं उसी को बोलते हैं क्लक करना। तो नानू काका ने भी कई बार अपने टंग को, अपनी जीभ को क्लक किया। हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड, और फिर उन्होंने कहा कि मैं कितना केयरलेस हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं हमेशा इस तरह के काम, इस तरह की गलतियाँ कर देता हूँ। बेयरर चेक टू, ये चेक जो है ये बेयरर है। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसे कैश कर सकता है। देखिए, बेयरर चेक एक ऐसा चेक होता है जिसमें किसी का नाम या ऐसी कोई चीज़ मेंशन
नहीं होती है, उसमें सिर्फ अमाउंट मेंशन होता है और उस चेक को कोई भी कैश करवा सकता है। तो वही नानू काका कह रहे हैं कि देखिए मैं कितना केयरलेस हूँ और मैं इस तरह की गलती अक्सर कर देता हूँ। मतलब कि वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के 1000-2000 रुपये, इस तरह के 1000-2000 के चेक मैं तो अक्सर भूल जाया करता हूँ, मतलब कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। और देखिए कि इस कोट के अंदर जो चेक मैंने भूला है ये एक बेरर चेक है, इसे तो कोई भी कैश करवा सकता है। हियर माय गुड मैन, यही है वो अच्छा आदमी। ही सेड टू द धोबी, धोबी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बहुत ही अच्छा आदमी है। हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, कि ये तुम्हारे लिए एक इनाम है यहाँ पर। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, मतलब कि इस दुनिया में ईमानदारी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, और फिर नानू काका ने उसे एक 2 रुपये का नोट दिया और उसकी पीठ थपथपाई। पैराग्राफ नंबर 77। After his demonstration of wealth, it was quite easy about the car. अब जबकि उन्होंने अपनी तारीफ कर करके अपने धन का प्रदर्शन कर दिया था, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इस तरह के चेक, है ना, ऐसी गलती, इतने पैसे भूल जाना, ये सब तो मेरी आदत में शुमार है, मैं ऐसी गलतियां अक्सर करता रहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बात कोई भी सुनेगा तो उसे लगेगा कि जो इंसान 1000-2000 रुपये ऐसे ही कहीं पर भूल जाता है, इसका मतलब कि वो बहुत ही अमीर आदमी है, वो बहुत ही वेल्दी है, वो बहुत ही रिच है। तो इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से दिखा दिया सक्सेसफुली कि मैं एक अमीर आदमी हूँ। अब ये बहुत आसान हो गया था कि वो लोग ट्रायल के लिए वहाँ से कार ले सकें। आई ड्रोव बियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। अब उन्होंने वहाँ से कार ले ली और जो नरेटर हैं वो लिवरिड शोफर के यूनिफॉर्म में आ गए। उन्होंने एक वाइट कलर की जोधपुर कोट पहन ली और सर पे ऑरेंज कलर की टर्बन बांध ली। एंड नानू काका सैट रीगली, और नानू काका बैठ गए। किस तरह से बैठ गए? शान से बैठ गए। रीगली मीन्स शान से, तो नानू काका बिल्कुल शान से पीछे बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वॉज सपोज टू बी। देखिए, लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वॉज सपोज टू बी, इसका मीनिंग ये होता है कि वो बिल्कुल वैसे लग रहे थे या फिर वो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे थे जैसा कि वो लगना चाहते थे, जैसा वो दिखना चाहते थे। तो लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वॉज सपोज टू बी का मीनिंग हो गया कि नानू काका वैसे ही दिख रहे थे, वैसे ही लग रहे थे जैसा कि वो दिखना चाहते थे। अ हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, वो क्या दिखना चाहते थे? हेरिडेटरी पंडित, एक पुश्तैनी पंडित। कहाँ के पुश्तैनी पंडित? फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन्स रियासत, कोई साम्राज्य, किसी बड़े राजा के यहाँ के वो एक पुश्तैनी पंडित लगना चाह रहे थे। और जिस तरह का आउटलुक उन्होंने बनाया था, जिस तरह का गेटअप उन्होंने बनाया था, तो इससे ये लग रहा था कि वो वाकई किसी बड़ी रियासत के पुश्तैनी पंडित हैं। Paragraph number 78. We drove the minister's house and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor's book. हम लोग नानू काका के यहाँ पहुँचे। नानू काका के यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उनके जो सर्वेंट्स थे और फिर उनके जो सेक्रेटरी थे, वो सब बिल्कुल हमारे आगे पीछे घूमने लगे। फर्स्ट मीन्स होता है चारों तरफ घूमना। यहाँ पर चारों तरफ घूमना इन द सेंस कि उनकी जैसे ही हमारी कार वहाँ जाकर रुकी, और इतनी बड़ी कार से गए थे हम लोग, और जिस तरह का गेटअप हम बनाकर गए थे, तो हम कोई छोटे आदमी लग नहीं रहे थे। इस वजह से उनके जितने भी मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे,
मिनिस्टर के जो सर्वेंट्स थे वो सब हमारे आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन नानू काका ने वहां पहुंचने का कारण बताने से इनकार कर दिया। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, लेकिन सिर्फ उन्होंने विजिटर्स बुक के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विजिटर्स बुक लेकर आइए। विजिटर्स बुक मीन्स जब आप किसी मिनिस्टर के यहाँ, किसी बड़े आदमी के यहाँ जाते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, या फिर किसी प्राइवेट बड़ी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे एक विजिटर्स बुक होता है जहाँ पे हर आने जाने वाले का नाम, उनका एड्रेस, विजिट करने के पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से उन्होंने विजिट किया है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो नानू काका ने भी वो विजिटर्स बुक वहाँ पर मंगवाई। आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, मैं बस ऐसे ही औपचारिक बातचीत के लिए आया हूँ। फॉर्मल कॉल मीन्स औपचारिक बातचीत। तो नानू काका कहते हैं कि मैं बस औपचारिक बातचीत के लिए आया हूँ। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर साहब को परेशान करूँ। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वे इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व। ये जो मिलना जुलना है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है जो हम लोग, रियासत के लोग, आज भी इस चीज़ को मानते हैं। His Highness is a great stickler of these countries. हमारे जो राजा हैं वो इन देशों के बहुत बड़े तरफदार हैं। His Highness means हमारे राजा या फिर हमारे महाराज, एंड स्टिकलर मीन्स तरफदार। तो नानू काका कहते हैं कि हमारे जो महाराज हैं, हमारे जो राजा हैं, इन देशों के बहुत ज़्यादा तरफदार हैं। They brought the visitors book and I watched Nanu Kaka in admirations as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. At the end, he gave his Delhi address, my address. अब वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स थे, सेक्रेटरी एंड सर्वेंट्स, उन्होंने नानू काका को विजिटर्स बुक लाकर दी। अब नरेटर कह रहे हैं कि मैंने देखा कि नानू काका ने अपनी प्रशंसा में, एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा, तो नानू काका ने अपनी प्रशंसा में अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा। बढ़ा चढ़ाकर क्या लिखा? ही रोट हिज नेम विद फ्लोरिश एंड एडेड। फ्लोरिश मीन्स होता है प्रभावशाली तरीके से, यानी कि आप इसे कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर लिखना, अलंकारित। तो उन्होंने अपने नाम को बढ़ा चढ़ा कर लिखा और उन्होंने अपने नाम के साथ ऐड किया हेरिडेटरी, यानी कि पुश्तैनी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिष, टू द महाराज ऑफ निनोर। उन्होंने अपने नाम के साथ में लिखा कि मैं एक पुश्तैनी ज्योतिष हूँ। किनका? महाराज ऑफ निनोर का। हेरिडेटरी मीन्स पुश्तैनी, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिष। तो उन्होंने अपने नाम को खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा, अपने नाम के साथ उन्होंने ऐड किया कि मैं एक पुश्तैनी ज्योतिष हूँ निनौर के महाराज का। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दिया जो कि उनका खुद का एड्रेस नहीं था, जो कि नरेटर का एड्रेस था। तो लास्ट में उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखने के क्रम में अपना एड्रेस भी नहीं दिया, उसमें उन्होंने नरेटर का एड्रेस दे दिया। पैराग्राफ नंबर 80, विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो he were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly, बिना आगे कुछ भी बोले हुए, and as though he were in a tearing hurry, ऐसा मानो जैसे कि वो बहुत जल्दबाजी में हो। as though का मीन्स होता है मानो, and tearing hurry मीन्स बहुत जल्दबाजी। तो आगे बिना कुछ कहे हुए, मानो कि वो बहुत जल्दबाजी में हो, ही गॉट इनटू द कार, वो कार में वापस आ गए
एंड सेड लाउडली, जोर से कहा। पैराग्राफ नंबर 81, टेक मी टू द महाराजा सुकत्ता's place. I have to return all those horoscopes entrusted to me. कार में बैठने के बाद उन्होंने जोर से कहा कि मुझे महाराजा सुकत्ता के पैलेस में ले चलो। I have to return all those horoscopes entrusted to me. मुझे वो सारी कुंडलियां वापस करनी है जो मुझे सौंपी गई थी। हॉरोस्कोप मीन्स कुंडली एंड entrusted मीन्स सौंपना। तो जो कुंडलियां मुझे सौंपी गई थी वो सारी कुंडलियां मुझे वापस करनी है। मुझे महाराजा सुकत्ता के पैलेस यानी महाराजा सुकत्ता के राजमहल में ले चलो। As the car turned out of the gate, जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, I glanced backwards and saw a huge dark खद्दर clad figure peering at us from an upper story window. As the car turned out of the gate, I glanced backwards and saw a huge dark khadder clad figure peering at us from an upper story window. जैसे ही कार उनके अहाते से बाहर निकली, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत लंबा चौड़ा काला आदमी जिसने खद्दर पहना हुआ था वो ऊपर की मंजिल की खिड़की से हमें झांक रहा था। पियर मीन्स झांकना या फिर ताकना। We had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. जैसे ही हम लोगों ने चाय ख़त्म की और हम लोग कोशिश कर रहे थे वो जो बिल्ली का बच्चा था उसे प्रशिक्षण देने की, कुछ सिखाने की। हाउस ब्रेक मीन्स प्रशिक्षण देना या फिर सिखाना। तो नैरेटर कहते हैं कि हमने चाय ख़त्म की और हम कोशिश कर रहे थे कि वो जो बिल्ली का बच्चा था नया उसे कुछ सिखाएं जिसने अभी अभी वहाँ फर्श पे पेशाब किया था। पडल मीन्स पेशाब करना। तभी क्या हुआ कि एक वाइट कलर की कार हमारे घर के सामने आकर रुकी और नानू काका हाथ बांधे हुए बाहर वेलफेयर मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए गए जो कि नानू काका से मिलने के लिए आए थे। पैराग्राफ नंबर 83, नानू काका लेफ्ट yesterday. His mission accomplished, I never found out what it was that he wanted to see the minister about. नानू काका कल चले गए, उनका मिशन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि वो आखिर मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते थे। आखिर उनका मकसद क्या था, किस वजह से वो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। ऑल्सो आई वंडर what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninor. मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब मिनिस्टर को ये पता चलेगा कि मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो मामा हैं नानू काका, निनोर नाम के किसी जगह के 100 मील के आसपास भी नहीं गए हैं। Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a simple fold of his angocha to fall off place. लेकिन मैं अब इतना समझ चुका हूँ, although means हालांकि मैं इतना अब समझ चुका हूँ, मैं इतना जान गया हूँ, इस लेवल तक कन्विंस हो गया हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नानू काका किसी भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। उनके गमछे में किसी भी तरह का शिकन आए बिना, यानी कि बहुत ही आसानी से वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से वो किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं। वो सारे काम वो कर सकते हैं
जो उन्हें अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो। Only when it happens, I want to be somewhere far out of range. लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि जब भी ऐसा कुछ हो तो मैं वहां पर नहीं रहूं, मैं वहां से कहीं दूर रहूं। नैरेटर ये कहना चाहते हैं कि नानू काका एक बहुत ही चालबाज आदमी है, जैसा कि आप लोगों ने भी इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखा। और नानू काका जब कोई काम करने के लिए ठान ले तो वो किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इस स्टोरी के अंदर ये दिखाया भी गया है, बताया गया है कि नानू काका एक चालबाज आदमी हैं, किस तरह से उन्होंने झूठ पर झूठ बोलकर और नई नए चालों को चलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उनको मिनिस्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ा अपने बातों को करने के लिए या मिलने के लिए। मिनिस्टर इनफैक्ट खुद उनके घर पे आए नानू काका से मिलने के लिए। इस बात के लिए, इस काम को करने के लिए या फिर मिनिस्टर से मिलने के लिए उन्होंने कई झूठ बोले, कई लोगों से झूठ बोला, दूसरे दूसरे लोगों से मिलने गए, फिर उनकी बातों से फायदा उठाकर एक दूसरे की बातों को जोड़कर उन्होंने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि वेलफेयर मिनिस्टर खुद उनके घर पे मिलने के लिए आ गए। और नानू काका के दिल्ली आने के पीछे मकसद क्या था? नानू काका दिल्ली मिनिस्टर से मिलने के लिए ही आए थे और वो उनसे मिल भी लिए। नैरेटर को आखिर तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर नानू काका मिनिस्टर से किस लिए मिलना चाहते थे, लेकिन नैरेटर को ये बात समझ में आ गई कि नानू काका चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी तरह की परेशानी को झेले हुए, यानी कि अपने आप को बिना परेशान किए हुए वो बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन चूंकि नानू काका के साथ रहने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना भी नैरेटर को करना पड़ा। और कहीं ना कहीं जब हम झूठ बोलकर कोई काम करते हैं तो एक तरह का डर भी बना रहता है। तो नानू काका के सारे टैलेंट को, उनकी सारी खूबियों को मानने के बाद भी नैरेटर ये चाहते हैं कि फिर फ्यूचर में जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मैं वहाँ से दूर रहूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अ पिंच ऑफ स्नफ वीडियो सीरीज का 5th और लास्ट वीडियो, जिसके अंदर मैंने पैराग्राफ नंबर 65 से लेकर पैराग्राफ नंबर 84 तक एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इन वीडियोस को देखकर स्टोरी एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियोस को पॉज कर करके देखें या फिर वीडियोस को बार बार देखें। जब आप इन 5 वीडियोस को एक साथ देखेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, बैक टू बैक, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद इस शॉर्ट स्टोरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी समरी और फिर एक्सप्लेनेशन जो एक पैराग्राफ या फिर किसी एक सेंटेंस का होता है, उनकी भी अलग अलग वीडियोस अपलोड की जाएंगी। आप लोग सिंसियर होकर इन वीडियोस को देखें और इसे पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप वाकई इन वीडियोस से कुछ सीख पा रहे हैं तो इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक ना रखें, इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं और इन वीडियोस को बिहार के कोने कोने तक पहुंचा दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। शेयर करें ताकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके और बिहार के सभी स्टूडेंट जो कि इंटरमीडिएट के इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।